एक ऐसा कारनामा 22 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन टुडे। इधर हम उधर तुम, अनदर साइन ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। 2047 तक, यानी कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी मिले हुए भारत को, यानी 1947 से 2047 तक, उस वक्त तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका होगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। एआई तकनीक से लैस है अटल सेतु। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, तभी आपकी दुनिया में कोई इज्जत होगी, तभी आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू होगी और आपके सिटीजन्स को कोई इज्जत की नजर से देखेगा। जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट। ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और इसमें भारत को कामयाबी भी मिल रही है। इसी बीच भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और वो है मुंबई का MTHL यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका दूसरा नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल ब्रिज भी रखा गया है, जिसकी लंबाई महज 22 किलोमीटर है। यह सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इस पुल की कुल लागत 17,840 करोड़ रुपए है। सेंट्रल मुंबई से नवी मुंबई की दूरी को कवर करने में पहले 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद इन 2 स्थानों की दूरी को महज 20 मिनट में कवर कर लिया जाएगा। यह ब्रिज वर्ल्ड का 12th लॉन्गेस्ट ब्रिज तथा एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन गया है। इस ब्रिज को बनाने में एफिल टावर में जितना स्टील यूज हुआ है उसका 17 गुना ज़्यादा स्टील इसमें यूज हुआ है। इस पुल का उद्घाटन कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस पुल को देखकर पाक मीडिया हैरान हो गई है और बोल रही है कि भारत की टेक्नोलॉजी अद्भुत है, भारत के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पुल के बारे में और क्या कह रही है। और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 Boeing aeroplanes and 17 times that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है
वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए दो चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। मुगलों ने मंदिर गिरा के मस्जिदें क्यों बनाई थी? एक्चुअली वो मुगलों का जो मुगलों की दुश्मनी अब इन लोगों से ली जा रही है ना, मुगलों की दुश्मनी है। जो बाबरी मस्जिद थी वो मुगलों ने गिराई होगी, हमें नहीं पता। मुझे उसकी मंदिर गिरा के बाबर ने मस्जिद बनाई। वो किसी ने मंदिर देखा तो नहीं, निकल आया। अभी वो भी यूट्यूब पे निकाल दूंगी। उन्होंने सब डाला हुआ, क्या कर रही हैं? जमीन के नीचे कैसे डालेंगे? इस जमीन के नीचे 100 फुट में बम लग सकता है तो वो मंदिर क्यों नहीं लगता? फिर मूर्ति की एज इतने साल पुरानी कैसे हो सकती है? अगर मूर्ति रखनी हो, ये मुझे बता दे कि जो आजकल अंटीक की चीजें 2-2 साल मुगलों की बिक रही है। अंग्रेजों की किताबों के अंदर लिखा है, जब वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते थे उन्होंने किताबों में लिखा है कि यहाँ पर मस्जिद अच्छा बन गया था ना। हाँ। कितने अरसे से बाबरी मस्जिद थी? हाँ। कितने अरसे थे? बहुत से। ठीक है। हाँ। उसकी जगह पे जब उनको जगह मिल रही थी, एक इंसान की कोई भी, आप किसी भी मजहब में, ख्वाह वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ब्राह्मण था, क्या उनका मजहब जो इजाजत देता था कि एक मस्जिद को गिरा के, तो हमारा देता था मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाए। अच्छा गलती तो मुगलों की थी, तो वो ठीक कर दी ना गलती, उन्होंने मंदिर बना दिया। नो 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 नो। और सोने के, मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर जी, मैं बता रही हूँ मंदिर जो है का छोड़ के हीरे का भी लगाएंगे ना। आपको भी हिस्ट्री का पता है, सारी दुनिया मुझे सही वाला पता है। फिर मुझे भी सही वाला पता है, क्यों मैं भी मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ। तो फिर गलती नहीं करनी, सही बात। मैं जो सही बात का, यहाँ पे हमारे कितने मंदिर है पाकिस्तान के अंदर? 428 थे जिसमें 18 रह गए हैं। कहाँ 18 रह गए? 18 रह गए, ये भी गूगल करके दिखा देती हूँ कसम से। ये देखें नहीं, मैं आपको मैं कहूँगी ना, आपको यकीन नहीं आएगा। रुक जाए, जगह पे चले जाए, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हिफाजत करने के लिए कोई हिंदू नहीं बचा सिंध के अलावा। सिंध में भी बेड़ा गर्क कर दिया ना। नहीं, सिंध वालों ने उन्होंने खुद किया, किसी ने नहीं किया। ये मोहब्बत बेचना हमारा काम है या उसका भी थोड़ा बहुत बनता है? मोहब्बत मैंने कहा दूध ना कैमरे में आ जाए। मैं आपको गूगल से दिखाऊंगी। अच्छा, ठीक है, बताएं किस चैनल से? ये देखें एक मिनट प्लीज, ये देखें, ये आप पढ़े पाकिस्तानी चैनल से जाएंगे। ये चैनल मैं पाकिस्तान देखें। आपने कहा, इन्होंने क्या कहा कि मंदिर पड़े हैं। अब गूगल में आपको क्या आ रहा है? ये देखें, मैंने बताया कि 18 रन हमारे लाहौर के अंदर 3 बड़े बहुत जबरदस्त मंदिर बड़े, और दोबारा तमीर। सर अच्छी बात है, हिंदू भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। हाँ, वो हमारे भाई है। हिंदू हो सिख हो वो हमारे सार आंखों पे है, लेकिन जो पॉलिसी थी ना बड़ों की उसको भी समझे। ठीक है, कायदे आजम ने बेहतर समझा। अगर जो मुल्क ना बना होता तो वो जो मुसलमानों का वहाँ हाल है ना, हमारा भी आने वाली नस्लों का भी वही हाल होता है। सर मुझे समझ नहीं आती, जो भी पाकिस्तानी से बात, आज हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आप फट से रोना रोते हैं इंडिया के मुसलमान। कोई एक इंडियन मुस्लिम आया कि मैं बड़ा वहाँ पे मारा फिर रहा हूँ, बहुत लाचार हूँ, मुझे पनाह दे दो? कोई यहाँ पर कैंप ही दिखा दे। बिल्कुल आए भी हैं, एक मिनट, ठीक है, लेकिन आप YouTube के ऊपर देखें उनके साथ होकर, माने इस चीज मैं जो देखती हूँ वो तो आपकी सोच से भी परे है। लैपटॉप ले रहे हैं, हाथ डाल रहा है मोदी सोने के हार डाल रहा है, उससे भी ज्यादा तालीम। एक मिनट, तालीम जो शिव सेना बनी है वो किस लिए बनी है? शिव सेना तंजीम जो बनी है वो किस लिए बनी है? ग्रेटर जो इन्होंने अपना हिंदुस्तान का ख्वाब देखा वो क्या है? उसमें तो ये लाहौर भी आता है, मकबूजा कश्मीर भी आता है, अखंड भारत की बात, अखंड भारत के। ये मोदी की पॉलिसी है, मोदी के बड़ों की पॉलिसी है जो पीछे बैठे हुए हैं। अखंड भारत, ये अखंड भारत का कहाँ से आ गया बीच में? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।